हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया गया है कि 256 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो वर्गमूल ज्ञात करने की तीन विधियां होती हैं। एक होती है गुणनखंड विधि, दूसरी होती है भाग विधि और तीसरी होती है आपकी बार बार घटाने की विधि। तो आज हम देखेंगे कि वर्गमूल निकालने की इन तीनों विधियों को कैसे किया जाता है और फिर उसका आंसर कैसे आता है। तो जैसे यहाँ पे पहले हमें बोला गया है कि 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो हमें यहाँ पे 256 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए पहले अपनी जो गुणनखंड विधि है उसका इस्तेमाल करना है, फिर दूसरा हम उसकी भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे और तीसरी बार हम इसका बार बार घटाने की विधि का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला आप क्या करिए, गुणनखंड विधि के लिए 256 के फैक्टर कर लीजिए। 256 की क्या करिए, फैक्टर गुणनखंड कर लीजिए। तो अब 256 लिखा हुआ है, हमें इसे काटना है अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्याओं से काटना है। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। ये संख्याएं किसी और से नहीं कट सकती, एक से कटेंगी या खुद अपने आप से कटेंगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको पहले 2 से काटना स्टार्ट करना है। लेकिन 2 से संख्याएं वही कटती हैं जिनके अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। क्या 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह 2 से कट जाती है। तो इस संख्या के अंतिम में क्या दिख रहा हमें? 6, यह 2 से कटेगी तो 2 एक कम 1, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा तो 2 अट्ठे 16। मतलब 256 को आप 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 128। फिर से देखिए, आप यहाँ भी अंतिम में क्या दिख रहा है आपको? 8 दिख रहा है। यदि आपको 8 दिख रहा है तो यह 2 से कट जाएगा, तो 2 छक्का 12 और 2 चौको 8 हो जाएगा। अब ये 64 है, 64 के अंतिम में क्या दिख रहा है? 4, ये भी 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब ये 32 लिखा हुआ है, 32 के भी अंतिम में क्या दिख रहा है? 2, तो ये भी 2 से कट जाएगा। तो आप 32 को अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 16। क्यों? 16 दूनी क्या होता है? 32। अब 16 भी आपका 2 से कट जाएगा क्योंकि अंतिम में क्या दिख रहा है हमें? 6। तो 2 से आप काट दीजिए तो 2 अट्ठे 16। अब 8 भी 2 से कटेगा तो 2 चौको 8, 4 भी 2 से कटेगा तो दूनी 4 और 2 से कटेगा 2 एकम 2। हमने पहला काम किया कि 256 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया। तो हमें यहाँ पे 256 को एक बार 2 से काटा 128 आया, फिर 128 को 2 से काटे तो 64 आया, 2 से 64 को काटे तो 32 आया, 2 से 32 को काटे तो 16, 2 से 16 को काटे आप तो 8 आया, 2 से 8 को काटे तो 4 और 2 से 4 को आपने काटा तो 2 और 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2। ये हमें गुणनखंड मिल गए। अब हमें क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? √256 मतलब 256 बराबर जो इसके गुणनखंड है इनको भी आप अंडर रूट में लिख दीजिए। काउंट कर लीजिए 2 कितने बार आया है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार 2 आया तो लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमने जो ये 2 आया था 8 बार हमने उन्हें लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना रहता है? जब भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना रहता है, रूट के अंदर लिखने के बाद इन संख्याओं को देखना है कि जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये भी 2 का जोड़ा बन रहा है, ये भी 2 का जोड़ा बन रहा है और ये भी जोड़ा बन रहा है। मतलब वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। मतलब सेम संख्या अगर 2 बार लिखी है उसका एक जोड़ा बनता है। यहाँ पे एक 2 का जोड़ा बने, दूसरा भी 2 का जोड़ा, तीसरा भी 2 का जोड़ा और चौथा भी 2 का जोड़ा। मतलब हमें यहाँ पे 2 के 4 जोड़े मिल गए। जिनका जोड़ा बनता है उन्हें हम क्या करते हैं? रूट के बाहर ला लेते हैं। तो आप देखिए, एक 2 को बाहर कर लीजिए, दूसरे जोड़े से दूसरे 2 को, तीसरे 2 से चौथे से चौथा 2, ये 4 2 बाहर आ गए, चारों जोड़ों से 1 1 2। अब आप इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये जो हमें 16 मिल गया, 256 का वर्गमूल क्या मिल गया? 16। तो आप यहाँ लिख दोगे, अतः 256 का वर्गमूल 256 का वर्गमूल
16 है। और ये हमारा आंसर आ गया। ये कौन सी विधि हो गई? गुणनखंड विधि हो गई। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। अब हम इसी का देखेंगे दूसरी भाग विधि। कौन सी विधि देखेंगे? भाग विधि। तो आप पहले क्या करिए, 256 को लिख लीजिए और जिसे हम भाग देते हैं वैसा आप एक बना लीजिए वो। अब भाग विधि करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? जोड़ा बनाना पड़ता है। और जोड़ा कहाँ से बनाते हैं? अंतिम से जोड़ा बनाते हैं। जैसे देखिए ये 256 लिखा हुआ है, अंतिम में देखिए 5 और 6 का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन 2 अकेला बच रहा है। इसको आप चाहे अकेले छोड़ दीजिए या फिर एक जीरो इधर लगा लीजिए और एक जोड़ा बना दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर ये किसी संख्या के दाईं ओर लगता कोई जीरो, उसकी वैल्यू होती है, लेकिन अगर आप बाईं ओर उसके कोई संख्या लगा दोगे, मतलब जिस संख्या लिखिए 2 उसकी कहां लगा दोगे? बाईं ओर लगा दोगे, तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 2 के पहले अगर जीरो लगा तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो देखो 256 लिखा था तो हमने एक जीरो लगा दिया, एक 56 का जोड़ा बन गया और एक 2 का बन गया। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप भाग विधि करेंगे तो जो जोड़ा बनेगा वो कहां से स्टार्ट होगा? लास्ट से स्टार्ट होगा। पहले आप 56 का जोड़ा बनाओगे, फिर किसका बनाओगे? 2 का। अब ठीक है, जोड़ा तो बन गया, एक एक जोड़े को हम सॉल्व करेंगे। पहला जोड़ा क्या दिख रहा है? 0 2। अब आपको ऐसी संख्या यहाँ पे लिखना है कि उसका उसी से गुणा करिए तो 2 से ज्यादा ना होने पाए। मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे ऐसी संख्या को आप लिखेंगे उसका यदि आप उसी से गुणा करेंगे तो किससे 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखो एक आप रखोगे, 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। चलो ठीक है, हम 2 भी रख के देख लेते हैं। 2 रखोगे, 2 ही से गुणा करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। देखो 2 से ज्यादा हो जाएगा, अगर हम 2 रखेंगे 2 ही से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 ज्यादा हो जाएगा, जबकि ज्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो जाए तो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं? 1 रखते हैं और 1 यहाँ भी रखिए और 1 और 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब क्या करते हैं? जब भाग देते हैं तो 2 में 2 का आप घटा दोगे, सॉरी 1 में 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और 2 में 1 को घटा दोगे तो आपको 1 मिलेगा यहाँ पे, और आपका ये जो जोड़ा है 5 और 6 वही उतर आएगा। ठीक है, हमने क्या किया? यहाँ 1 रखा और ऊपर भी 1 का 1 से गुणा किए तो 1 आया, और 2 में 1 को घटा दिए तो 1, और जो ये जोड़ा है, जोड़ा 5 6 कहाँ आ गया? नीचे आ गया। यहाँ कितना बन गया? 156। अब जिस संख्या को आप यहाँ रखे हो और उसी से गुणा किए हो तो वहां पर वही संख्या जुड़ भी जाएगी। हमने 1 रखा, 1 यहाँ जोड़ भी दीजिए, 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया? 1 यहाँ रखा, 1 उसके ऊपर भी रखा, 1 1 का गुणा किए तो 1 आया, 2 में 1 को घटाए 1, और ये जोड़ा पूरा नीचे आ गया 56। अब जिस संख्या को आप यहाँ रखे हो उसका उसके साथ गुणा किए हो और वही संख्या यहाँ आप जोड़ दीजिए। 1 हमने रखा था तो 1 को जोड़ दिया तो 1 1 क्या हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? 2। अब 2 के साथ जिस संख्या को आप रखेंगे, जैसे 2 के साथ आप 1 को रखेंगे 21 बनेगा, 2 के साथ 1 रखोगे 21 बनेगा, और उसका गुणा 1 से ही करोगे, वो 156 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करिए? एक बार 2 के साथ 1 रख के देखिए और 1 का गुणा करिए तो क्या आएगा? 21 आएगा। 156 से अभी बहुत ज्यादा कम है। हम क्या करते हैं? 2 के साथ 2 रखते हैं और 2 का गुणा करते हैं, कितना आया? 44 आया। वो भी अभी 156 से बहुत ज्यादा कम है। अब हम क्या करते हैं? 2 के साथ एक बार 5 रख कर देखते हैं और 5 ही गुणा करेंगे। 2 के साथ 5 रखोगे 25 बनेगा, 5 का ही गुणा करोगे कितना आएगा? 125 आएगा। ये भी अभी कम होगा क्योंकि 156 से 125 अभी बहुत कम है। अब 2 के साथ आप 6 रख कर देखिए और 6 का ही गुणा करिए, 6 6 36, 3 हासिल, 6 2 12, 3 15। देखिए जब हम 2 के साथ 6 रख रहे हैं और 6 यहाँ भी रखोगे, इसी 6 से 26 का गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है? 156 आ रहा है। अब 156 जब हम मिल गया तो 6 से 6 घटेगा तो 0, 5 से 5 गया 0, 1 से 1 गया तो कितना हो गया? 0। तब हमें 256 को काटने के बाद 16 मिला और शेषफल में आपको नीचे क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो यही विधि कौन सी होती है? भाग विधि होती है। तो आप लिख देंगे अंडर रूट 256 बराबर क्या मिला? 16। आप यहां भी लिखोगे, अतः 256 का वर्गमूल 16 है। हमको यहाँ पे 2 विधियां सीखने को मिल गई। एक विधि मिल गई अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं, दूसरी विधि मिल गई भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब आपको ये याद रखना है इसमें कि चाहे गुणनखंड विधि से वर्गमूल करिए या भाग विधि से वर्गमूल करिए, आंसर देखो दोनों का क्या आ रहा है?
सेम आ रहा। आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यदि आप इससे करोगे तो अलग आंसर आएगा और इससे करोगे तो अलग आंसर आएगा। मतलब कहने का कि आंसर आपको सेम मिलेगा, चाहे आप गुणनखंड से करिए या भाग से करिए। अब हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का भाग से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अभी हमने देखा गुणनखंड से वर्गमूल कैसे निकालते हैं और भाग से कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी भी संख्या का बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिया गया है जो 256, तो आप क्या करिए 256 को आप एक बार लिख लीजिए, क्योंकि इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है उसको आप विषम संख्याओं से घटाते जाइए। जैसे विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, विषम संख्याएं कहलाती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। आप 1 को 2 से काटोगे पूरा पूरा नहीं कटेगा, आप 3 को 2 से काटोगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य ना हो वह क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। यहाँ पे हमें दिया गया है 256, तो हम क्या करेंगे, जो पहली विषम संख्या है उसको हम क्रम से फिर संख्या से घटाते जाएंगे। जैसे 256 लिखा है तो पहले हम 256 से 1 घटाएंगे, इसके बाद जो आंसर आएगा उसमें फिर दूसरी विषम संख्या 3 है उसको घटाएंगे, इसके बाद जो आंसर आएगा तो जो तीसरी विषम संख्या वो 5 है उसको घटाएंगे। हम तब तक घटाएंगे जब तक लास्ट में हमें 0 ना मिल जाए। क्या मिल जाए, 0। जब हमें 0 मिलेगा तो हम गिन लेंगे कि कितने बार घटाने के बाद हमें 0 मिला है, वही उस संख्या का क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, तो हम करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं विषम संख्याओं को, कि विषम संख्या कौन कौन सी स्टार्टिंग की कुछ लिख लेते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसे डैश करके संख्याएं एक एक करके गैप में बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो हम 256 में से पहले हम क्या घटाते हैं, 1 घटाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, 255। क्या मिलेगा, 255। इसके बाद क्या करना है, 255 में आपको 3 घटाना है, तो आपको क्या मिलेगा, 252। क्या मिलेगा, 252। इसके बाद आपको 252 में क्या घटाना है, जिसके बाद विषम संख्या 5 को घटाना तो कितना मिलेगा, 247। अब 247 में आपको क्या घटाना पड़ेगा, 7 घटाना है। नेक्स्ट विषम संख्या 7 है तो 7 घटाना है तो आपको मिलेगा 240। अब 240 में आपको क्या घटाना पड़ेगा, 9 घटाना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, 231 मिलेगा। 231 में आपको क्या घटाना है, 11 घटाना है, कितना मिलेगा आपको, 220 मिलेगा। अब 220 में आपको 13 घटाना है तो आपको क्या मिलेगा, 207 मिलेगा। अब आपको 220 में 13 घटाने से 207 मिल गया, तो 207 में आपको क्या घटाना है, 15 घटाना है, तो आपको क्या मिलेगा, अब 7 इधर से चला गया, 108 इधर से, तो 192 मिलेगा। 207 में आप 15 घटाओगे तो 192 मिलेगा। अब क्या करना है आपको, 192 में आपको 17 घटाना है, तो आपको क्या मिलेगा, 152 15, 100 कितना मिलेगा, 75, 100 कितना मिलेगा, 75 मिलेगा आपको। अब आपको क्या करना है, 175 में 19 घटाना है, कितना मिलेगा आपको, 15 इधर से चला जाएगा और 156 मिलेगा। कितना मिलेगा, 156। 156 में आपको 21 घटाना है, कितना मिलेगा आपको, 6 से ही आपका ये चला गया तो कितना बचा, 135 मिलेगा। कितना मिलेगा, 135। 135 में आपको क्या घटाना है, 23 घटाना है, तो आपको कितना मिलेगा, 112 मिलेगा। कितना मिलेगा, 112 मिलेगा। अब 112 में से आपको कितना घटाना है, 25 घटाना है, कितना मिलेगा आपको, 87 मिलेगा। कितना मिलेगा, 87। और 87 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, इस बार 27 घटाना है, तो क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। और 60 में अब क्या घटाना है आपको, 29 घटाना है, तो आपको क्या मिलेगा, 31 मिलेगा। और आप 31 में 31 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 0। हमने आपको शुरू में बताया था कि जैसे भी सम संख्याएं बढ़ती जाएंगे, आप जो आंसर आएगा उस पर क्या करोगे, घटाते जाओगे। तब तक घटाना है जब तक शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हमने यहाँ देखा कि 256 में 1 को घटाया तो 255, 255 में हमने 3 को घटाया 252, 252 में हमने 5 को घटाया 247,
247 में 7 को घटाए 240, 240 में 9 को घटाए तो 231, 231 में 11 घटाए 220, 220 में 13 घटाए तो 207, 207 में 15 घटाए तो 192, 192 में 17 घटाए तो 175, 175 में 19 घटाए तो 156, 156 में 21 घटाए तो 135, 135 में 23 घटाए तो 112, 112 में 25 घटाए तो 87, 87 में 27 घटाए तो 60, 60 में 29 घटाए तो 31, 31 में आपका 31 घट गया तो कितना आ गया? 0। मैंने बोला था जब तक 0 ना आ जाए तब तक आप संख्या को घटाते जाइए। अब इनके पदों को आप गिन लीजिए कितने बार में 0 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कितने बार में आया? 16 बार में। तो आप लिखोगे अंडर रूट 256 बराबर क्या आएगा? 16। मतलब रूट 256 का जो वर्गमूल क्या होता है? 16। तो आप यहां भी लिख दोगे आता है 256 का वर्गमूल 16 है। हमने यहाँ पे वर्गमूल निकालने की तीनों विधियों को देखा। पहली देखा भाज्य गुणनखंड, दूसरी हमने देखा भागविधि और तीसरी हमने देख लिया बार बार घटाने की विधि। ये तीनों विधियां अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। आप लोग रोज नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा।